पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ प्रभु के बिना मिलावटी वाले वचन को प्रचार करने के लिए, स्टडी कराने के लिए प्रभु ने हिम्मत दिया, मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले समय में जैसे हमने बुक्स के बारे में सीखा था और हमने नहम्याह की किताब में रोक दिया था, उसके बाद हम अलग टॉपिक को शेयर कर लेके थे। आज हम वही हिस्टोरिकल बुक्स को शुरू करेंगे, एस्तेर की किताब को। जी हाँ, आज हम एस्तेर की किताब को स्टडी करेंगे। और जितने लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले दिनों में हमने बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में सीखा था और मुझे विश्वास है कि उस वीडियो को देखकर आप बहुत ब्लेस्ड हुए हो, आशीषित हुए हो और एक परमेश्वर की महिमा में लगे हुए हो। तो आज एस्तेर की बुक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके फैला दें, जितना हो सके अपने अपने फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, हर जगह शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइकन बेल भी आप दबा दें, तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी प्रोत्साहन होकर और भी वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो जितने भी बुक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, उत्पत्ति से लेकर नहम्याह तक, उन सभी को आप स्टडी करें। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है द बाइबल करके, उसमें आप देखें ज़रूर, उसको सीखें, समझें और बाइबल की सब बातें उसमें मैंने बताई हैं, डिटेल में बताई हुई हैं। तो आप ज़रूर उसको जाकर देखें और जब आप बुक स्टडी करने से पहले उसको ज़रूर सुने एक बारी, क्योंकि आपको वो, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, यानी कि जैसे आप उत्पत्ति किताब पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो मैंने बताई हुई हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आज हम एस्तेर की पुस्तक को स्टडी करने वाले, समझने वाले कि एस्तेर की पुस्तक में आखिर हमें क्या क्या मिलता है देखने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसको शुरू करते हैं। ऑथर एंड नेम ऑफ बुक। एस्तेर की पुस्तक को लिखने वाले के बारे में बाइबल में नहीं लिखा, यानी कि एस्तेर की पुस्तक को किसने लिखा है ये बाइबल में बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो एस्तेर की शुरुआत में ही एक राजा का नाम आता है। राजा का नाम आकर वहाँ पर इंडिया का नाम भी आता है, इंडिया से लेकर इथियोपिया, जो एक पुस्तक है जिसमें इंडिया का नाम यानी कि हिंदुस्तान का नाम आया हुआ है। किसमें? एस्तेर की पुस्तक में। तो एस्तेर की पुस्तक को लिखने वाले का नाम यानी कि उसके बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा, यानी कि बाइबल में एस्तेर की पुस्तक में नहीं लिखा कि किसने इस किताब को लिखा है। लेकिन जिसने भी लिखा है वो पर्शियन कल्चर को अच्छी तरह से जानता है। पर्शियन मतलब कि पारसी, उस समय मादी पारसी का राजा था। जैसे मैंने आपको बताया, बेबीलोन को हराकर पर्शियन राजा ने, यानी कि कोरेश और दार्यावेश, ये दोनों राजा, मादी पारसी के दोनों राजाओं ने क्या किया? बेबीलोन पर चढ़ाई की, बेलशस्सर महाराजा पर चढ़ाई की, उसको हराकर क्या किया? उस जगह पर शासन करना शुरू कर दिया। तो यहूदी लोग पर्शिया के अधीन थे और पर्शिया के अधीन से पर्शिया की जो क्या बोलते हैं, खुसरू, जो मादी का राजा, मेदिन राजा खुसरू के हुक्म से क्या हुआ, एक जो आदेश निकला कि तुम लोग जाओ अपने, जैसे हमने एजरा और नहम्याह की पुस्तक में पढ़ा था कि यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए खुसरू राजा ने, यानी कि साइरस राजा ने, पर्शियन राजा साइरस ने क्या किया? भेज दिया उनको। पर्शियन राजा है साइरस। तो जिसने भी इस किताब को लिखा है वो पर्शियन कल्चर को अच्छी तरह से जानता है। तो हम यहाँ पर एक कंफ्यूजन में है कि किसने इसको लिखा है, पर यहाँ पर एक गवाह जरूर है जो ये सब बातें लिख रहा है। जो ये बातें लिखने वाला एक गवाह जरूर है। इस किताब को, यानी कि एस्तेर की पूरी पुस्तक को लिखने वाला एक गवाह जरूर है। तो वो सब बातें देख रहा है, उसको पर्शियन कल्चर का पता है, वो सब बातें देखकर, एक गवाह के रूप में देखकर, यानी कि आई विटनेस के रूप में देखकर वो सब बातें लिख रहा है। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि एजरा और नहम्याह ने ही इस किताब को लिखा है, लेकिन कोई पक्का सबूत इसके बारे में नहीं है। तो कुछ थियोलॉजियंस यानी कि स्कॉलर्स ये मानते हैं कि एजरा और नहम्याह, इन दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने ही मिलकर इस किताब को लिखा, लेकिन इसके लिए कोई भी सबूत, पक्का सबूत नहीं है, क्योंकि एजरा भी उस जमाने में था, नहम्याह भी उस जमाने में था। तो हम पक्का नहीं कह सकते किसने इस किताब को लिखा है, इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं है। इस किताब का नाम इस किताब के मेन कैरेक्टर से पड़ा है, यानी कि एस्तेर की जो नाम है
एस्थर जो किताब का नाम है, ये नाम भी उसके मेन कैरेक्टर एस्थर के नाम से ही पड़ा है, जिसका हिब्रू नाम हदासा है। एस्थर का जो नाम है वो इब्रानी नाम क्या है, इब्रानी में, यानी कि वो यहूदी है। एस्थर नाम की जो स्त्री है, मैंने आपको बताना छोड़ दिया। सबसे पहली बात तो बाइबल में 2 स्त्रियों का नाम है जो मेन जिनके नाम से बुक्स लिखी गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया रूथ की किताब और एस्थर की किताब। रूथ की किताब को हमने स्टडी कर लिया था, अब हम एस्थर की किताब को स्टडी कर रहे हैं। तो एस्थर एक यहूदी स्त्री है, यहूदी स्त्री होने के नाते उसका नाम हदासा है, हदासा, और उसका नाम बदलकर एस्थर रख दिया, जो कि पारसी नाम है, यानी कि पेर्शिया में रहती थी, पेर्शिया राजा के अधीन में थी, तो उसका नाम जो क्या कर दिया, हदासा को नाम को चेंज कर एस्थर रख दिया गया, एस्टर रख दिया गया, तो जिसका अर्थ है स्टार, यानी कि तारा, जिसका नाम का अर्थ है तारा। एस्थर नाम का अर्थ है तारा। ओके, ये था ऑथर के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब डेट ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने का जो समय है वो क्या है। ये घटना एजरा की 6 और 7 चैप्टर के बीच, जब जेरुब्बाबेल के नेतृत्व में यहूदी लोग वापस यरूशलेम में आए थे। ये घटना तब घट गई जब एजरा की 6 और 7वें चैप्टर के बीच, जब जेरुब्बाबेल के नेतृत्व, यानी कि तीसरा मंदिर, यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए प्रभु ने जेरुब्बाबेल को इस्तेमाल किया, और जेरुब्बाबेल के नेतृत्व में, लीडरशिप में यहूदी लोग कहां पर वापस आए, यरूशलेम में वापस आए। यानी कि एजरा की लीडरशिप में और जेरुब्बाबेल की लीडरशिप में यहूदी लोगों को जो पर्शियन राजा साइरस ने, खुसरो ने क्या किया, भेज दिया वापस कि तुम यरूशलेम में वापस चले जाओ। तो वो वापस चले, जैसे हमने एजरा और नेहमिया की पुस्तक में हमने स्टडी किया था। और ये किताब 470 और 465 बीसी के बीच, जब सरक्सस राजा, यानी कि क्षयर्ष राजा का राज्य था और उसका बेटा अर्थकशिष्ट महाराजा का राज्य था, उस समय ये लिखा गया था। यानी कि 2 राजा, यानी कि क्षयर्ष राजा और अर्थकशिष्ट महाराजा, इसको हम इंग्लिश में सरक्सस और अर्थकसर्कस बोलते हैं। सरक्सस का बेटा है अर्थकसर्कस। तो इन दोनों के जमानों में 470 और 465 बीसी के बीच में इस किताब को लिखा गया था, उनके राज्य के बीच में। यानी कि सरक्सस, यानी कि क्षयर्ष महाराजा को जो अंत था उस समय, उसके अंत के समय में, और जो अर्थकशिष्ट महाराजा के शुरुआत में इस किताब को लिखा गया था। उनके बीच में 470 और 465 बीसी के बीच में इस किताब को लिखा गया था। अब थीम एंड पर्पस देखते हैं। हर एक बुक्स का, हर एक किताब का एक थीम और एक पर्पस होता है, यानी कि एक निचोड़ होता है, एक उसका उद्देश्य होता है इसको लिखने का। एस्थर की जो कहानी है वो एक सुंदर यहूदी लड़की है जिसको पारसी के राजा क्षयर्ष ने अपनी रानी बनाना चाहा। मतलब क्या है, इसका जो मेन जो निचोड़ है इस पूरी किताब में ये लिखा है कि एस्थर जो एक यहूदी लड़की है, सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल है, उसको रानी बनाने के लिए पारसी का राजा क्षयर्ष ने कोशिश किया और उसको रानी बना भी दिया था। वो रानी बन भी गई थी। देखो कितनी किस्मत है एस्थर की। हदासा नाम चेंज कर इस राजा ने, क्षयर्ष राजा ने क्या किया, उसका नाम हदासा चेंज कर एस्थर रख दिया, जिसका नाम तारा है। और एस्थर को क्या किया, उसने अपनी रानी बनाना चाहा। जब हामान यहूदियों को मारने के लिए, हामान के बारे में आप बाइबल में एस्थर की किताब में आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। हामान यहूदियों को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, तब मोर्दकाई ने एस्थर को अपने लोगों को बचाने के लिए राजी कर दिया। यानी कि मोर्दकाई एस्थर की कजन है, एस्थर का कजन है। तो उसने क्या किया, एस्थर को विनती किया, अपील किया कि क्योंकि एस्थर रानी है, एस्थर रानी है। किसकी रानी है? क्षयर्ष महाराज, पारसी का राजा क्षयर्ष की रानी है। कौन? एस्थर। तो मोर्दकाई ने क्या किया, एस्थर को विनती किया कि तुम जाकर क्या करो, अपने लोगों के लिए राजा के सामने विनती करो, अपील करो, क्योंकि हामान क्या कर रहा है, यहूदियों को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, मारने के लिए कोशिश कर रहा है। इसको रोकने के लिए मोर्दकाई ने क्या किया, एस्थर को राजी कर लिया। और एस्थर ने क्या किया, अपनी जान को खतरे में डालते हुए, हम पढ़ेंगे, अपनी जान को खतरे में डालते हुए रानी एस्थर ने राजा से यहूदियों के बचाव के लिए विनती की। अपनी जान को खतरे में डालते हुए, किसके? कौन? एस्थर। एस्थर अपनी जान को खतरे में डालते हुए क्या किया, राजा क्षयर्ष से यहूदियों के बचाव के लिए उसने क्या किया, विनती किया। और ये पूरी बाइबल में ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर वर्ड नहीं आया, या तो यहोवा वर्ड नहीं आया है। यही
पूरी बाइबल में ऐसी किताब है, यानी कि एस्थर की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर वर्ड और यहोवा वर्ड ये बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि परमेश्वर का अपने लोगों के लिए प्यार और उनकी देखरेख है। देखरेख इसका मेन उद्देश्य यानी कि पर्पस इसका ये है कि परमेश्वर जो अपने लोगों से प्यार करता है, हर एक परिस्थिति से, हर एक मुश्किलों से प्रभु क्या करता है, उनको निकालता है और उनको प्यार करता है। ये बात है उनकी मुसीबत के समय में, उनके परेशानी के, किनकी, यहूदियों, क्योंकि यहूदियों के जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आई थी उस जमाने। तो परमेश्वर का जो प्यार था उन सभी को इन मुसीबतों से बचाता था। इसमें की पीपल देखेंगे, आए हुए लोग कौन कौन लोग थे, एस्थर, हामान, मोर्देकाई और शेरशाह और अर्थशस्त्र महाराजा भी इसमें आया हुआ है। क्राइस्ट एज सीन इन दिस बुक, यानी कि मसीह का प्रगटाव इस बुक में। यहाँ पर एस्थर अपने आप को मसीह की जगह रख रही है। कैसे? उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए अपने लोगों के बचाव के लिए आगे आई। वो एक वकील के रूप में यहाँ पर दिखाई देती, यानी कि मसीह के रूप में अगर हम देखें तो एस्थर मसीह की जगह पर खड़ी हुई है। मसीह की जगह पर कैसे? अपने लोगों को बचाने के लिए, यानी कि यहूदियों को बचाने के लिए अपनी जान को उसने क्या किया, खतरे में डाला। आप जब एस्थर की किताब को पूरा आप स्टडी करोगे, मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा, पूरा आप अगर आप स्टडी करोगे, बस थोड़े से अध्याय हैं उसको आप स्टडी करोगे, आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या उसने जिंदगी में क्या खतरा लिया, उसने क्या क्या खतरा उसने मोल लिया, उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। आप खुद स्टडी करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस एक आपको हिंट दे रहा हूँ। तो उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए किससे विनती की? राजा से विनती की। किसके बारे में, किसके लिए विनती की? अपने लोगों के लिए। इसी रीति से मसीह यीशु हमारे लिए खतरा मोल लेकर हमें, हमारी जगह उसने अपनी जान देकर क्या किया, हमें उस जो हामान नाम के शैतान से, यानी कि दुष्ट आत्मा की गुलामी से प्रभु ने हमें आजाद किया, हमें जिंदगी दिया। ये है मसीह का प्रगटाव इस एस्थर की पुस्तक। जैसे एस्थर ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, जैसे अपने यहूदी लोगों को बचाने के लिए उसने राजा से अपील की, इसी रीति से यीशु मसीह जो हमारे लिए हमेशा विनती करते रहते हैं और हमारी जान को बचाने के लिए वो अपनी जान को खतरे में डालते हुए उसने हमारी जान को बचाया। तो ये सभी एस्थर की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी हिस्टोरिकल बुक्स यानी कि ऐतिहासिक किताबें खत्म हो गई हैं। ऐतिहासिक किताबें न्यायियों से शुरू होती हैं, यहोशुआ से शुरू होकर हमने एस्थर की किताब तक, यानी कि पहले 5 किताबें हमने पढ़ ली। पेंटाटुक जो मोसेस की 5 लॉज हैं, मूसेस के 5 कानून हैं। कौन से? उत्पत्ति, कूच, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये 5 किताबें मूसा की लिखी हुई, यानी कि 5 लॉज, पेंटाटुक हम इसको बोलते हैं। और उसके बाद व्यवस्था विवरण तक ये 5 किताबें, और यहोशुआ से लेकर एस्थर तक हमने हिस्टोरिकल बुक्स को खत्म कर दिया है। हिस्टोरिकल, ये ऐतिहासिक किताबें, इस्राएल के ऐतिहासिक किताबों में ये आता है। कहाँ से लेकर? यहोशुआ से लेकर एस्थर तक। ये मुझे पता नहीं कितने हैं, लेकिन आप गिन लीजिएगा। यहोशुआ से लेकर एस्थर तक जितनी किताबें हैं वो सभी हिस्टोरिकल बुक्स हैं। अभी पोइटिकल बुक्स यानी कि कविताओं की किताबें शुरू होने वाली हैं। वो अय्यूब से शुरू करेंगे। अय्यूब, ज़बूर यानी कि भजन संगीता, सबोपदेशक, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, ये क्या है? ये कविताओं में आते हैं, यानी कि पॉइंट्स में आते हैं, पोइटिकल बुक्स कहते हैं इसको। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इतना आज की वीडियो में है। एस्थर की किताब के बारे में हमने स्टडी किया, और ऐसे हम पूरी बाइबल के बारे में स्टडी करेंगे और टॉपिक वाइज हम स्टडी करेंगे, और जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं उसको भी हम जितना हो सके स्टडी करेंगे, समझेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और जितना हो सके उतना फैला दें। व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जहाँ पर भी हो सके उतना शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें, ब्लेस करें। आमीन।